हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस 2020-21 के क्रैश कोर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का जो आपदा वाला टॉपिक है, मतलब हमारे पेपर फर्स्ट का जो यूनिट 4 है आपदा और जल प्रबंधन, उसका हम पढ़ने वाले हैं। जल प्रबंधन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, जल प्रबंधन को समझाकर जल ग्रहण प्रबंधन की तकनीकें बताइए। मतलब आपको बताना है कि जल प्रबंधन क्या होता है, फिर जल ग्रहण प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उसकी तकनीक 11 नंबर में ही हम ये पढ़ेंगे। हमारा जो मेंस का है ये 100 दिन का कोर्स है, इसके हम 21 वीडियो कर चुके हैं और 21 वीडियो के बाद ये हमारा 22वां वीडियो है। अब हम ये 22वां भाग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाइएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एम सीरीज़ मिल जाएगी। एम सीरीज़ में आपको इसके पुराने वीडियो सभी मिल जाएंगे। 21 के 21 क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में। और ये जो लिए गए हैं जिससे ये पढ़ा रही हूँ, मेरा जो जल और आपदा प्रबंधन का नोट्स आपको मेरे पूरे पैकेज में जो आपको आपदा प्रबंधन की फ़ाइल मिलेगी उसमें आपको ये मिलेगा। नोट्स की जो डिटेल है वो दे देती हूँ। नोट्स के टोटल आपको 39 बुकलेट मिलेंगी। 39 बुकलेट में आपको 3 मार्कर की 12 बुकलेट मिलेंगी और 5 और 11 नंबर की आपको 27 बुकलेट मिलेंगी। इसी प्रकार अगर आप सॉल्ट पेपर लेते हैं तो 8 फाइल मिलेंगी। इस प्रकार से टोटल 47 बुकलेट हो जाएगी। अगर आपको सॉल्ट पेपर नहीं लेना है तो आप 39 बुकलेट का पैकेज ले सकते हैं। इनके साथ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलती है। 25 ग्रुप व्हाट्सएप के आपको दिए जाते हैं अलग अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जहाँ आपको तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा आप अगर हमारा प्री और मेंस दोनों का पैकेज लेते हैं तो भी आपको डिस्काउंट रहता है। प्री की आपको टोटल 12 बुकलेट मिलती रहती हैं, जिसमें हैंड रिटन विद प्रिंटेड रहता है और मेंस पूरा हैंड रिटन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल प्रबंधन से क्या आशय है, जल संग्रहण प्रबंधन की विधियाँ बताइए। तो जल प्रबंधन आप खुद नॉर्मली हम अपनी ओरली ही करेंगे, तो जल का अच्छे तरीके से प्रबंध करना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जल का अनुकूलतम प्रयोग और विभिन्न जल स्रोतों के दक्षतापूर्ण प्रयोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या विधि जल प्रबंधन कहलाती है। मतलब जल का अनुकूलतम उपयोग करना और विभिन्न जल स्रोतों के दक्षतापूर्ण प्रयोग की क्रियाविधि जल प्रबंधन कहलाती है। जल प्रबंधन के कारक कौन कौन से हैं, तो असिंचित क्षेत्र में जल प्रवाह का नियंत्रण, जल संरक्षण, जल संग्रहण, जल की कुशल निकास प्रणाली, सिंचित क्षेत्रों में उचित सिंचाई व्यवस्था। तो जल प्रबंधन के क्या कारक हैं, असिंचित क्षेत्र में जल प्रवाह का नियंत्रण, जल संरक्षण, जल संग्रहण, जल की कुशल विकास प्रणाली और सिंचित क्षेत्रों में उचित सिंचाई व्यवस्था। ये जल प्रबंधन के प्रमुख कारक हैं। जल ग्रहण प्रबंधन के तरीके कौन कौन से हैं, सबसे पहला है वर्षा जल को संचित करना। तो वर्षा के जल को उचित तरीके से संचित कर, वर्षा का जो जल होता है उसको हम अच्छी तरह से संचित करके जल संरक्षण करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का प्रयोग करते हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। क्या करते हैं कि कोई भी एक उपकरण हम बना लेते हैं और उसमें हम वर्षा का जल इकट्ठा करके रख देते हैं, जिससे जब भी पानी की कमी आती है तो फिर हम उस जल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जल ग्रहण प्रबंधन का पहला तरीका है। दूसरा है समुच्चय वेदिका बद्ध कृषि। ये क्या होती है, ये ढलानी और पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की पद्धति होती है। इस क्षेत्रों में ढलान के कारण क्या होता है, जल तीव्र गति से बह जाता है। जब ये बह जाता है तो जल की बर्बादी हो जाती है। तो इसके संरक्षण के लिए क्या करते हैं, मेड़बंदी या घाटियाँ बना देते हैं और इस प्रकार से उनका फिर उचित तरीके से प्रबंधन किया जाता है। तीसरा है कुशल सिंचाई विधियों को अपनाना। कुशल सिंचाई विधि जैसे कि सतह की सिंचाई विधि होती है, क्यारी विधि होती है, दक्षतापूर्ण सिंचाई विधि होती है, छिड़काव विधि, द्रोणी विधि, क्यारी विधि। द्रोणी क्या होती है, जब हम वर्षा या पिघलती जो बर्फ़ होती है का पानी एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है, इसके कारण, द्रोणी के कारण। फिर अगला क्या है, विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ना। यह एक व्यापक गतिविधि है। एक नदी के अतिरिक्त जल को हम दूसरी नदी के नहरों द्वारा जोड़ देते हैं और इसके माध्यम से जल एक नदी से दूसरी नदी में प्रवाहित हो जाता है, जिससे जल का जो फालतू जो वेस्टेज हो रहा है वो नहीं होता है। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशनल अमृत क्रांति के माध्यम से नदी जोड़ो परियोजना का संचालन किया जा रहा है। दूसरा है पलवार कृषि को अपनाना। ये क्या होती है, ये भी एक जल प्रबंधन की एक तकनीक है। पलवार कृषि क्या होती है कि सामान्यतः जो ज़मीन खाली पड़ी रहती है, खाली पड़ी ज़मीन पर उच्च ताप कारण क्या हो जाता है कि आपको पता है कि ज़मीन के अंदर जल होता है। अब ज़मीन पर धूप पड़ेगी तो जो अंदर का जल जो है वो भी सूख जाएगा और बाष्प बनकर उड़ जाएगा।
फसल विश्राम काल में खाली पड़ी ज़मीन पर जब हम भूस या घास बिछा देते हैं तो उसको मल्चिंग बोलते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो धरती जो होती है ज़्यादा गर्म नहीं होगी तो पानी बास बनकर उड़ेगा नहीं, और जो हमारा भूजल है वो सेफ बचा रहेगा। अगला है खेतों की उचित जुताई करना। तो भूमि की गहराई तक जुताई करने से जब बहुत तेज़ खुदाई की जाती है तो उससे क्या होती है, उसकी कोशिकाएं टूट जाती हैं और इससे भूजल वाष्प के रूप में बाहर नहीं हो पाता। इसलिए खेतों की अच्छे से जुताई की जाती है और ज़मीन में उचित उसके कारण ज़मीन में उचित जल संग्रहण बना रहता है। तो इस खेतों की उचित जुताई करना ये भी एक जल प्रबंधन की एक तकनीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का क्वेश्चन। आपके पास अगर 11 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले लिख देना है कि जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, उसके कारक कौन से। आपसे कारक भी अकेले 5 नंबर में पूछ सकते हैं, तो आप जल प्रबंधन कारक करके ऐसे 5 नंबर में ये भी लिख सकते हैं। और 3 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं कि जल प्रबंधन किसे कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, जल का अनुकूलतम प्रयोग और विभिन्न जल स्रोतों के दक्षतापूर्ण प्रयोग की क्रियाविधि जल प्रबंधन कहलाती है। इसके बाद आपसे इसके तरीके पूछेंगे तो वर्षा जल संचित करना, समुच्चय बंद कृषि, कुशल सिंचाई पद्धति, नदियों को आपस में जोड़ना, पलवार कृषि को अपनाना और खेतों की उचित जुताई करना। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये हमारी प्रीलिम्स की 12 बुकलेट है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए आप मुझे ये दिया ना नंबर है, आप किसी भी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको ये मैं इन्फॉर्मेशन इसकी दे दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।